नमस्कार दोस्तों, मैं भानु मिश्रा। आपको ये टेस्ट लिया था मैंने बच्चों का, उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनके सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो आराम से आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप इस सवाल को कर सकते हो। यदि इस सवाल को डिटेल में करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए इसको ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। अच्छा, इसका मैं केवल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सिखाऊंगा मैं क्लास में, केवल सॉल्यूशन ही बताऊंगा इसमें। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। सवाल कह रहा है कि कड़ाई घड़ी, इसमें कहा क्या गया है, उसके क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत क्या है? बराबर। मतलब जितना क्रय मूल्य उतना ही परसेंटेज इसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। और ये क्या दिया है? उसका विक्रय मूल्य दिया। क्या दिया है? विक्रय मूल्य। और आपसे पूछा क्या गया है सवाल में? क्रय मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य। तो आपको क्वेश्चन में देख लेना है क्रय मूल्य और लाभ परसेंट क्या है भाई साहब? बराबर है। क्या है? क्रय मूल्य और लाभ परसेंट बराबर है। और आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1200। और आपको ये क्या दिए हैं? क्रय मूल्य के ऑप्शन दिए हैं। किसके ऑप्शन दिए हैं? क्रय मूल्य के ऑप्शन दिए। यदि मैं पहला ऑप्शन उठाऊं, पहला ऑप्शन क्या है आपका? 300, तो मैंने मान लिया 300 आपका क्या है? क्रय मूल्य। 300 क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस है। तो लाभ भी 300% होगा। यदि 300% लाभ होगा तो आप विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे? 400/100 का इसमें क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। और आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1200। यदि हमने 300 लिया है, यदि हमने 300 लिया है क्रय मूल्य, तो लाभ भी हमारा क्या लेना पड़ेगा? 300% लेना पड़ेगा। उससे विक्रय मूल्य क्या आ गया? बोलो भाई साहब, 1200 आ गया। और 1200 ही अपना क्या था? उसमें तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यदि ये नहीं आता, इससे 1200 नहीं आता, तो दूसरे से देखते, दूसरे से नहीं आता तो तीसरे से देखते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। चलिए ये सवाल करिए जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये 2020 सीजीएल में पूछा गया है। तो सवाल पढ़ देता हूं मैं। राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? आपको दशमलव के स्थान तक सही बताना है। तो क्या आप कर सकते हो इसको? तो देखिए आराम से देखिए, सभी को पता है लाभ परसेंट निकाला जाता है हमेशा क्रय मूल्य पर। किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। तो हमसे कहा गया प्रॉफिट परसेंट हुआ कितना? बोलो भाई साहब 30%। और 30% का यदि फ्रैक्शन निकालूंगा तो क्या मिलेगा आपको? 3/10। ठीक है, तो यहां से मैं देख लूंगा क्रय मूल्य कितना है, बोलिए भाई साहब 10। लाभ कितना है? बोलो भाई साहब 3। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बोलो भाई साहब 13। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैं अभी सॉल्यूशन करा रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, सिखाऊंगा मैं क्लास में आराम से। अभी बच्चों का टेस्ट लिया था, जिनसे नहीं बने वो केवल सॉल्यूशन देख लो, ठीक है ना। तो ये क्या दिया गया? 30% लाभ दिया है। बच्चों को पता है क्लास में 30% को 3/10 बोलते हो। नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला लाभ है, तो लाभ होता है। और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 10/3 का लाभ, इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो गया? 13 हो गया। लेकिन भाई साहब वो ये चाहता ये है कि विक्रय मूल्य पर आप लाभ निकालो। क्या चाहता है वो? विक्रय मूल्य पर लाभ निकालो। तो विक्रय मूल्य पर लाभ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई साहब? ऊपर हम लिख देंगे लाभ और नीचे क्या लिख देंगे? विक्रय मूल्य। निकल गया विक्रय मूल्य पर। यदि बोले क्रय मूल्य पर निकालो तो नीचे क्रय मूल्य लिख दो। यदि वो बोले विक्रय मूल्य पर निकालो तो नीचे क्या लिख देंगे भाई साहब? विक्रय मूल्य लिख देंगे। तो आप 300 में किसका भाग देंगे? बोलो भाई साहब 13 का भाग देंगे। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो आंसर की स्टार्टिंग हमारी 2 से हो जाएगी। तो सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना बचा? 40 बचा। 13 3 39। तो आपका 23 दशमलव कुछ आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा सी आ जाएगा। कोई दिक्कत है? आपने देख लिया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल देखिए। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, यूपीएसआई 2021 में आया है, तीसरी शिफ्ट में आया हुआ है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 24,300 में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेचा। उस पैसे से ही एक और वस्तु खरीदी, मतलब जितने में बेची, जो पैसे मिले उसी में एक और वस्तु खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेचा। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सॉरी, प्रतिशत नहीं पूछा, कुल लाभ हानि कितना हुआ है रुपए में बताइए। तो आप लोग तैयार उस क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल आराम से देखिए। देखो ये सक्सेशन होता है, ठीक है ना। ये सब बातें मैं कर नहीं रहा हूं, डायरेक्ट करते हैं इसको। देखो पहले 15% की क्या हुई है? हानि। अच्छा एक फॉर्मूला बता देता हूं आपके लिए, x + y, xy/100। ये होता है सक्सेशन का फॉर्मूला। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इससे रिकमेंड करूंगा इस फॉर्मूले से करना, तो आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। तो हानि के लिए हम क्या ले लेंगे? -15 ले लेंगे। हानि के लिए क्या ले लेंगे? -15। और लाभ के लिए ले लेंगे, बोलो भाई साहब +15। क्या ले लेंगे? +15। और यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, तो एक बार -15 आएगा और एक बार क्या आएगा भाई साहब? +15 बटे क्या हो गया? 100। आप कहोगे तो निपट गया। बोलो भाई साहब निपट गया। आगे क्या आ जाएगा? माइनस, और 15 15 में क्या होता है? 225 बटे क्या हो जाएगा? 100। -2.25 आ गया।
तो आपको जो हानि हुई है ना वो कितने की होगी, 2.25% की होगी। और माइनस है तो क्या हुआ है, हानि हुआ। यदि ये प्लस में आता तो क्या होता, लाभ होता। आई मेरी बात समझ में? तो आपको 2.25% की क्या हुई है, हानि हुई है। अब लेकिन रुपयों में निकालना, हमें किस में निकालना है, रुपयों में। तो बताइए चीज कितने की थी, चीज थी 24,300 की, इसका 2.25% आप निकालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। काट पाओगे आप इसको? तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 नम्मा 25 चौका, ठीक है ना। बात समझ में आ रही सभी को? इसका गुणा करके 4 का भाग देना, तो देखो 9 तिया 27 हो जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, 9 चौका 36, 37 38 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 19 20 21 ये हो जाएगा। और बटे क्या हो जाएगा 4, 4 पंजे 20। तो 5 से क्वेश्चन स्टार्ट होना भाई साहब, 5 सब में ही। आप यूनिट डिजिट से करोगे तो सब में पीछे 5 भी आ रहा है। आप देखोगे यदि डिजिटल सम भी लगाओगे तो इसमें शायद डिजिटल सम भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि 5 4 9 और ये हो गया आपका 7 6 11, 7 6 13 5, इसमें आ गया आपका 0, ठीक है ना। ये भी आपका 0 है, मतलब डिजिटल सम लग नहीं पाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन में डिजिटल सम सेम है, तो हमें गुणा ही करना पड़ेगा। तो 4 पंजे 20 कर दिया, 1 बचा 18 हो गया। कितना हो गया भाई साहब, 18 हो गया। 4 चौके क्या हो जाएगा भाई साहब, 16 हो जाएगा। 2 बचे कितना हो गया, 27 हो गया। 4 6 24 हो गया, तो 546 दशमलव कुछ हो जाएगा। तो भाई साहब ये आंसर हो गया आपका। अच्छा सॉरी, ये प्रॉफिट का और ये कौन सा है, लॉस वाला है। तो 546.75% क्या होगा आपका, लॉस होगा। लॉस कहाँ देख लिया हमने, माइनस में देख लिया। तो आंसर कितना है, 546.75 क्या हो गई आपकी हानि होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल आपको 2 सवाल हैं इसमें। कितने सवाल हैं, 2 सवाल। पहला सवाल आपको ये दिख रहा होगा और दूसरा सवाल ये दिख रहा है, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है, सारे मास्टर कराते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2020 का क्वेश्चन ये कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताओ। अब जब उसने हानि बोला तो हानि होगी, ठीक है ना। इसमें लाभ भी हो सकता था। तो देखिए क्या बोला है, कैसे करेंगे इसको। 15 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, बोलो 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। कोई दिक्कत है तो हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो। तो क्या आएगा, 25 और 15 आएगा। 5 का भाग दे दो, 55 25, 5 दिया 15। तो 5 क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस और 3 क्या आ गई, 5 क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस और 3 क्या आ गई सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 5 की चीज 3 में बेचोगे तो क्या होगा भाई साहब, हानि होगी। तो हमें क्या निकालना भाई साहब, लॉस परसेंटेज निकालना ना, लॉस प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत निकालना। तो बोलो कितने की हानि हुई, 2 की। खरीदी कितने की थी, 5 की गुणा 100। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है। ये बनेगा कितना, 20 और 20 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 40%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन है आपका, नीचे दिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन ये भी, ठीक है ना। 2023 में CHSL में आया है और क्वेश्चन कुछ नहीं, इसका जस्ट उल्टा है। 15 वस्तुओं को 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत बताया। अब इसमें ये कह रहा है 44 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, वो कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा कि लाभ कितना हो जाए, 10%। जस्ट उल्टा सवाल है, आपको मेहनत कुछ नहीं करनी, बस आराम से देखो इसको, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये सारे क्लास में कराए क्वेश्चन मैंने, है ना, पूरे क्लास में कराए, एक एक तरीके से कराए, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, कौन सा वाला, ये क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, 44 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो हम कहेंगे 44 का सीपी किसके बराबर है भाई साहब, बोलो क्या बोला, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हम कहेंगे एक्स एक्सपी। कोई दिक्कत है भाई साहब आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीपी और एसपी का रेशियो आप निकाल पाओगे, क्या आएगा, एक्स अनुपात 44। तो बोलो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना आ गया, एक्स, और विक्रय मूल्य क्या आ गया यहाँ पे 44। अच्छा आप यहाँ देखो भाई साहब, ये 10% दिख रहा है, ये प्रॉफिट है आपको कितना परसेंट का, बोलो 10%। और 10% को हम क्या बोलते हैं, 1/10। तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य क्या बोलेंगे, बोलो भाई साहब 10, और विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, बोलो। यदि 10% प्रॉफिट चाहिए तो क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य क्या मान लोगे आप, 11। तो यहाँ विक्रय मूल्य कहोगे 11 और यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, 44। तो 11 बराबर हमें x की वैल्यू मतलब क्या निकालना है, क्रय मूल्य, तो 10 की वैल्यू निकाल दो। तो 10 की वैल्यू निकालो तो 44/11 गुणा क्या हो जाएगा भाई साहब, 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 40 वस्तुओं के बराबर होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बता दो। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये अब एक बेईमान दुकानदार, अच्छा क्वेश्चन तो बहुत है, मैं कुछ ही सवाल करा रहा हूं आपको। बेईमान दुकानदार वाला, तराजू की हुई खराबी के कारण एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% लाभ होता है। यदि वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम तौल दे, मतलब कम कर दे, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कोई दिक्कत? तो देखिए मैंने क्लास में कैसे कराया, मैंने कहा एक साइड सीपी लिखना, एक साइड क्या लिखना, एसपी लिखना, ठीक है ना। अब वो कर क्या रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना ग्राम तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है।
1 किलोग्राम के स्थान पे क्या तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है। तो भाई साहब बेईमान दुकानदार को फायदा तभी होगा जब 900 की चीज खरीदेगा और कितने में बेच देगा, 1000 में। ठीक है, मैंने क्लास में ऐसे बताया, जो छोटा वाला वजन होता है तो वो कॉस्ट प्राइस में ले लेना, और बड़ा वाला वजन किस साइड ले लेना, सेलिंग प्राइस में ले लेना, आपको याद रखने के लिए। ठीक है, फायदा तभी होगा जब खरीदेगा 900 का और बेचेगा, जब 900 की चीज 1000 में टपा देगा तभी तो आपको फायदा होगा। मेरी बात समझ पाए, आपको फायदा कब होगा, जब 900 की चीज 1000 में टपा देगा। तो भाई साहब आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी वजन की बात आ जाए, चाहे बेचते समय जाए चाहे खरीदते समय जाए, क्लास में पूरे तरीके से बताया है, तो उसमें आप क्या करना, छोटा वाला वजन में कॉस्ट प्राइस में ले लेना और बड़ा वाला वजन किस में ले लेना, सेलिंग प्राइस में। केवल वजन, ओनली वजन, और कुछ नहीं, केवल वजन क्या लोगे, छोटा वाला कॉस्ट प्राइस में और बड़ा वाला सेलिंग प्राइस में। आगे बढ़ते हैं। आप क्या कहता है भाई साहब, 20% का क्या होता है, लाभ होता है। भाई साहब 20% का लाभ होगा तो 20 को हम क्या बोलते हैं, 1/, तो 5 की चीज कितने बिक जाएगी, 6 में बिक जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात। आगे क्या कह रहा है भाई साहब, मूल्य को सामान्य मूल्य से कितना कम कर दे, 10% कम कर दे, तो भाई साहब इसका रेशियो क्या होता है, 1/10, तो 10 का क्या बन जाएगा दोस्तों, 9 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। ऐसे डंडे लगा देना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना भाई साहब, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, ये रेशियो में ये सब सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं मात्र सॉल्यूशन करा रहा हूँ, करा चुका हूँ बच्चों को, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो निपट गए, इस साइड का कट जाता है, ऐसा मतलब होता है। 9 से ये 9 कट गया, और कुछ कटता दिख रहा भाई साहब, अच्छा ये 10 से 10 ही निपट गया पूरा, शायद हाँ पूरा 10 निकल रहा। तो यहाँ क्या बचा, 5 और 6, तो हम कहेंगे 5 की चीज कितने बच गई, 6 में बच गई। 5 की चीज कितने बच गई, 6 में। तो जब 5 की चीज 6 में बचेगी तो लाभ या हानि में से क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। अब लाभ परसेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, 1 रुपए का लाभ, क्रय मूल्य कितना, 5 गुणा क्या कर दोगे, 100, तो क्या कह दोगे भाई साहब, प्रॉफिट हो गया कितने का परसेंट का, 20% का। ये आपका 2022 CHS का क्वेश्चन था। आगे की वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। यदि और कोई क्वेश्चन आपको करना हो या देना हो तो आप कमेंट में मेरे भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।